हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं श्रेया और एक बार फिर आप सभी का जॉब ग्रेड आईएएस पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो काम लगातार चर्चा का विषय बना रहा है। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और देखते हैं किस मुद्दे पर आज हमारी चर्चा। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कैन इंडिया पुश पाकिस्तान इनटू थ्रेट ऑफ ग्रे लिस्ट। पूछा जा रहा है कि क्या भारत आने वाले समय में पाकिस्तान को थ्रेट ऑफ की ग्रे में धकेल सकता है। ये मामला सामने क्यों आया है, सबसे पहले इस बात को समझेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी क्या है फेटअप और क्या है ग्रे लिस्ट, और इसमें भारत अगर पाकिस्तान को अंदर खींच लेता है तो इससे भारत को क्या फायदा। चलिए सारी सारी बातों को समझने की सबसे पहले आपको ध्यान होगा अभी हाल ही में पहलगाम अटैक हुआ था। के बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था जो कि टेररिज्म के अगेंस्ट था। को इम्पैक्ट करने का भारत का कोई भी उद्देश्य नहीं। इसी समय पर यह भी देखा गया कि पाकिस्तान ने टेररिज्म ग्रुप को पनाह दी थी और उन्हें बचाने की कोशिश भी की। वहीं से ये श्रृंखला शुरू की एक शुरुआत हुई है। ये बोला जा रहा है कि भारत आने वाले समय पर पाकिस्तान को फेटफ की ग्रे लिस्ट में खींच सकता है। क्या क्या वो पर्टिकुलर पैरामीटर्स हैं जिसके तहत भारत पाकिस्तान को फेटफ की ग्रे लिस्ट में खींच लेगा, चलिए आइए सबके बारे में बात करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि असल में फैटफ है क्या, पहले हम इस बात को समझेंगे। उसके बाद ये ग्रे लिस्ट क्या है और फिर हम टॉपिक की पूरी चर्चा करेंगे। देखो, अगर हम फैटफ की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। कैसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई आपसे पूछ ले कि भाई मुझे बताओ कि ये किस तरह का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके इतने बड़े चर्चे हैं। ध्यान रखिएगा गाइस, ये एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1989 में शुरू किया गया था। और अगर कोई आपसे इसके एचक्यू के बारे में पूछ ले तो ध्यान रखिएगा इसका एचक्यू पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में है। वहीं पर कोई आपसे पूछे कि इस फैटफ की शुरुआत कैसे हुई तो ध्यान रखिएगा एक समय पर G7 समिट हो रही थी। G7 समिट में इसकी शुरुआत की गई। बच्चे, जब G7 समिट का नाम आया है तो मैं हमेशा आप लोगों को G7 कंट्रीज को याद करने की ट्रिक बताती हूँ सो दैट आप उन कंट्री को याद कर पाए, तो प्लीज इसे ध्यान रखिएगा। इन कंट्री को याद करने की जो ट्रिक है उसका नाम है जूस जी। जूस जीएफ का मतलब आपकी गर्लफ्रेंड जूस है, बस आपको ध्यान रखना है और आप G7 के सारे कंट्रीज को याद कर लोगे। J फॉर जापान, U फॉर यूएसए, I फॉर इटली, C फॉर कनाडा, E फॉर इजिप्ट, G फॉर जर्मनी और F फॉर फ्रांस, यानी कि हो गए आपके G7 कंट्रीज। भारत इसका पार्ट नहीं है, इसका सदस्य नहीं है, लेकिन इनवाइटी है 2019 से लगातार। चलिए हम बात कर रहे थे फेटफ के बारे में। गाइस, फेटफ की एक फुल फॉर्म होती है, उसे भी आपको पता होना चाहिए, आधी बात आपको वहीं से समझ में आ जाएगी। चलो एक एक करके सारे पॉइंट्स पर बात करते हैं और चीजों को समझते हैं। फेटफ की फुल फॉर्म क्या है, देखो। एफ फॉर फिनेंशियल, क्या है, एफ फॉर फिनेंशियल, ए फॉर एक्शन, टी फॉर टास्क एंड एफ फॉर फोर्स, यानी कि फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसकी फॉर्म है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 1989 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है। 7 समिट में इसकी शुरुआत की गई। 7 कंट्रीज, अगर कंट्रीज नाम याद ध्यान रखिएगा, जूस जीएफ इसकी ट्रिक है। वहीं पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये G7 कंट्रीज एक समय पर G6 हुआ करता था, इसमें कनाडा ऐड हुआ तो बन गया G7, और जब G7 में रशिया ऐड हुआ तो बन गया G8। बट क्या हुआ था, रशिया को 2014 में बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि क्रीमिया पर अपना अधिकार कर लिया था, क्रीमिया को पर कब्जा कर लिया था, तो इसको निकाल दिया गया। और एक बार फिर से वही G7 है जिसके थ्रू फैटफ की शुरुआत की गई, फैटफ को बनाया गया था या फिर उसको ऑर्गेनाइज किया गया था। अब सुनो, यह है वो न्यूज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। प्यारे बच्चे, अभी 26 जून 2025 यानी कि शाम की ये है जिसमें हमसे एक टॉपिक को डिस्कस करने की बात की गई है कि कैन इंडिया पुश पाकिस्तान इनटू फेटफ लिस्ट, क्या भारत जो है वो पाकिस्तान को उसकी हरकतों फेटफ की ग्रिड खींच सकता है। पहले तो हमको ये समझना होगा कि ये ग्रिड है क्या। तो वो कंट्रीज जो कि अपने देश में टेररिज्म को खत्म नहीं कर पाती हैं,
या फिर मनी लॉन्ड्रिंग को रोक नहीं पाती हैं, सही से उसको मैनेज नहीं कर पाती हैं, ऐसी कंट्रीज को ग्रे लिस्ट में डाला जाता है फेटअप की तरफ। और इन्हीं कंट्री को अगर ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए तो इसका लॉस क्या होता है, किसी भी तरीके का वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से लोन नहीं ले सकते हैं, फंड रेज नहीं कर सकते। क्योंकि भारत के लिए पाकिस्तान में अगर इस तरह का कंडीशन क्रिएट होता है तो आईएमएफ से फंड को रेज नहीं कर पाएगा, तो ऑब्वियसली भारत के लिए फायदे की बात है। क्योंकि इस समय क्रिटिकल कंडीशन चल रही है, आईएमएफ ने 2 बार इसके फंड को रेज किया है, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं एक बड़ा सपोर्ट देगा जब इसकी इकोनॉमी में एक बड़ा डाउन चल रहा है। तो यस, अगर भारत की तरफ से फेटअप लिस्ट में कि ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को खींच लिया जाएगा, तो ये हमारे लिए, हमारी हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा फायदेमंद पॉइंट बन सकता है। वहीं पर अगर एक पॉइंट पर नजर डालें तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि इस्लामाबाद हैज बीन फेटअप ग्रे लिस्ट थ्राइस टाइम इन 2018। 2008 तक 3 बार इस्लामाबाद को फेटअप की लिस्ट में ऐड किया गया है, ग्रे लिस्ट में। लेकिन गाइज आपको ये भी ध्यान होगा 2022 में इसे रिमूव कर दिया गया था। और जब 2022 में इसको रिमूव किया गया तो सबसे पहला काम इसने क्या किया था, आईएमएफ से फंड को रेज किया था। फिर अभी रिसेंटली 2025 में एक बार फिर से आईएमएफ से फंड को रेज किया है। अगर यही ग्रे लिस्ट के अंदर होता तो ये काम शायद नहीं कर पाता, इसे करने में काफी मुश्किल। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब एक एक पॉइंट को हम समझेंगे, क्या है फेटअप और ग्रे लिस्ट। मैंने आपको इसका बेसिक तो समझा ही दिया है, अब आपको पॉइंट समझने में बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी। ध्यान रखिएगा, फेटअप एक मॉनिटरिंग एजेंसी है जो कि कंट्रीज को मॉनिटर करने का काम करती है, निगरानी रखने का काम करती है अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग, है ना। देखती है कि कौन कौन सी ऐसी कंट्री है मनी लॉन्ड्रिंग को के अगेंस्ट है या फिर उसके विरुद्ध काम कर रही हैं, और जो टेरर फाइनेंसिंग को रोक रही हैं। कंट्रीज ऑन द ग्रे लिस्ट, वो कंट्रीज जो कि ग्रे लिस्ट में है, अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग, जो कि मॉनिटरिंग को इंक्रीज करने का काम करती हैं ड्यू टू स्ट्रेटजिक डिफिशियंसी, किस वजह से, और उन सॉरी जो बोला जा रहा है कि कंट्रीज जो कि ग्रे लिस्ट में है, जो कि बढ़ा रही हैं, और जो ग्रे लिस्ट है या फिर फेटअप है, मॉनिटरिंग कर रहा है किन लोगों का, किन कंट्रीज का, उन कंट्रीज का जहां पर बढ़ा हुआ है क्या चीज, डिफिशियंसीज, कमियां बढ़ी हुई हैं, किसके अगेंस्ट, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पर ज्यादा हो रहा है, काउंटर टेररिज्म नहीं किया जा पा रहा है, फाइनेंसिंग रिजीम कमजोर है या फिर बेकार है, उसमें कमियां देखी गई हैं, ऐसी कंट्रीज को फेटअप की ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। अच्छा, भारत ने इस पर क्या क्या आरोप लगाए हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को फेटअप की ग्रे लिस्ट में ऐड किया जा सकता है। पहला आरोप ये है कि पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में फेल रहा है, साथ में आतंकवाद को खत्म करने में फेल रहा है, साथ में आतंकवादी कार्रवाई यहाँ पर देखी गई है। एडिशनली अभी तक किसी भी तरह का यूएन की तरफ से, यूनाइटेड नेशन की तरफ से आतंकवादियों के लिए कोई भी एक्टिविटी पर रिस्पॉन्स नहीं किया गया है। तो इससे कहीं ना कहीं भारत नाराज भी है, यानी कि ना केवल यूएन से बल्कि जितने भी हमारे जैसे वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, जिस समय पर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो चाहे रीजन कोई भी था बट फंड रेज किया गया था और भारत उस पर्टिकुलर मीटिंग से भी बाहर निकल गया था। इंडिया सिटीज एविडेंस, पाकिस्तान सपोर्ट प्रिस्क्राइब टेररिस्ट, जो हमारे जो वहां के आतंकवादी हैं उनको प्रतिबंधित नहीं कर पा रहा है, उनको पनाह दे रहा है, एज लाइक हाजिब अब्दुल, एज लाइक रऊफ, है ना। भारत ने क्लेम किया है कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे आतंकवादी हैं जो कि पनाह लिए हुए हैं और उनको भरण पोषण करने का काम, उनको फिनेंसिंग करने का काम पाकिस्तान कर रहा है। क्या है प्रोसेस, देखो भारत कितना भी चीख ले, कितना भी चिल्ला ले, लेकिन अगर फेटअप के मेंबर ये नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला जाए तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में नहीं आएगा, है ना। तो इसकी प्रोसेसिंग क्या है, सबसे पहले अगर कोई भी कंट्री ब्लेम लगाती है या फिर मॉनिटरिंग के टाइम पे ये नोटिस किया जाता है कि यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या फिर किसी भी टेररिज्म को, ग्रुप को फंडिंग करने का, नरिश करने का काम किया जा रहा है, पहले उनको 4 महीने का टाइम दिया जाता है, 4 महीने तक इनको मॉनिटर किया जाता है, प्रोग्रेस करने के लिए टाइम दिया जाता है। अगर ये फेल होते हैं तो फिर ऐसी कंट्री को ब्लैक लिस्ट में मूव कर दिया जाता है। ब्लैक लिस्ट मतलब पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाता है ऐसी कंट्रीज को, फेसिंग इवन हार्डर काउंटर मेजर्स, जो कि बहुत बड़े बड़े या फिर बहुत टफ कहना चाहिए प्रतिबंधों से, रिस्ट्रिक्शन से रहे होते हैं।
What would the ग्रे लिस्ट मीन फॉर पाकिस्तान? पाकिस्तान के लिए ग्रे लिस्ट का मतलब क्या होगा? देखो, अगर ग्रे लिस्ट में ऐड हो गया तो कोई भी फंड रेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। चाहे वो वर्ल्ड बैंक है, चाहे वो IMF है, किसी से भी फंड को रेज नहीं कर पाएगा। When India was removed from grey list in 2022, एक समय था जब 2022 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से रिमूव कर दिया गया था। एक्सेस टू इंटरनेशनल फंड्स, जिसकी वजह से ये बड़ी आसानी से IMF से लोन भी ले पाया था, विच आर क्रूशियल फॉर स्ट्रगलिंग इकोनॉमी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जिस समय पर पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज्यादा कहना चाहिए वीक चल रही है। इंडिया ने क्या प्लान किया है? इंडिया इस चीज का प्लान कर रहा है कि वो उस एविडेंस को पेश करे जिससे ये इस बात को प्रूव कर पाए कि पाकिस्तान फंडिंग का काम कर रहा है, जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सभी को नरिश करने का काम कर रहा है और साथ में मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, यानी कि उसके पास कोई भी स्टेप ऐसे नहीं है जिससे कि वो उनके अगेंस्ट कोई कदम उठा पाए। इट इज ऑल्सो अपोजिंग वर्ल्ड बैंक। आपको ध्यान होगा इंडिया बहुत ज्यादा इस समय अगेंस्ट में रहा था, जिस समय पर IMF ने 2 बार इस पे फंड को रेज किया था। किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। उस समय पे जो भारत था वो मीटिंग से बाहर निकल गया था। क्यों निकला था? क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब भी IMF या फिर वर्ल्ड बैंक किसी भी फंड को रेज करता है, लोन को पास करता है, तो उस समय पर देशों की मीटिंग होती है। अगर कोई देश समर्थन करता है तो यस और नो ही दो ही जवाब देने होते हैं, कहीं पर भी यस ही जवाब देना होता है, नो जवाब का कोई लेना देना होता ही नहीं है। यानी कि अगर आपका आंसर नो है, आप वोटिंग नहीं करना चाहते, तो आप नो वोट नहीं कर सकते, आप उस मीटिंग को छोड़कर चले जाओगे। और इस रूल के हिसाब से IMF की मीटिंग के टाइम पर इंडिया ने उसको अपोज कर दिया था, मीटिंग को छोड़कर चला गया था। फंडिंग टू पाकिस्तान, जो कि फंड किया गया था पाकिस्तान के लिए, आर्ग्यूइंग दैट फंड आर डाइवर्टेड टू आर्म एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज, जो हमारी टेररिज्म एक्टिविटीज हैं उन सभी को रिलीज करने के लिए या फिर एक्टिव करने में फंड को का इस्तेमाल पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, ऐसा भारत कहता है। नेक्स्ट है इंडिया कैन लॉबी। इंडिया बहुत ज्यादा पैरवी कर रहा है, चापलूसी कर रहा है, किसकी? फेटफ की। और एविडेंस को प्रेजेंट करने के पूरे मूड में है जिससे कि पाकिस्तान को किसी भी तरह से फेटफ की ग्रे लिस्ट में डाला जा सके। और अगर फेटफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डालना है तो ये पूरी तरह से निर्भर करता है फेटफ के मेंबर्स पर। सम कंट्रीज में सपोर्ट टू पाकिस्तान, कुछ ऐसे कंट्रीज भी हैं जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट भी कर सकते हैं क्योंकि उनके कुछ रणनीतिक मामले हैं जिसकी अपने फायदे के लिए, जिसकी वजह से जो भारत का लक्ष्य है कि किसी तरह से फेटफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाला जाए, ये चैलेंजिंग भी हो सकता है। अच्छा गाइस, ये था पूरा टॉपिक, लेकिन जाने से पहले मैंने एक टेबल बना दी है जिससे कि आप चीज़ों को और याद रख पाओ। चलो देखते हैं एक एक करके क्या है ये टेबल। सबसे पहले समझना है कि फेटफ है क्या। मैंने आपको बताया ये आपका ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइम वॉचडॉग है, एक मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ग्रे लिस्ट का इफेक्ट क्या होता है? अगर कोई कंट्री ग्रे लिस्ट में ऐड हो जाती है तो उसका जो मॉनिटरिंग होती है वो इंक्रीज हो जाती है, क्रेडिट हर्ट होते हैं यानी कि उनके साख खराब हो जाती है और उन पे फंडिंग की रिस्ट्रिक्शंस बढ़ जाती है। इंडिया का एलिगेशन क्या है? गाइस, इंडिया का एलिगेशन है पाकिस्तान फेल ऑन एंटी टेरर। जो पाकिस्तान है वो फेल है करने में एंटी टेरर को, अपनी टेररिज्म को खत्म करने में, और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी को, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, यानी कि जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी है उनको रोकने में फेल हुआ है। इंडिया का एक्शन क्या है? इंडिया का एक्शन ये है कि वो फेटफ की चापलूसी कर रहा है और अपोज कर रहा है। इससे पहले उसने अपोज किया है वर्ल्ड बैंक और IMF के द्वारा रेज किए गए फंड को भी। आउटकम अनसर्टेन क्या क्या हो सकते हैं? देखो, आउटकम निर्भर करता है फेटफ के मेंबर पर, यानी कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ऐड होगा या नहीं होगा, ये पूरी तरह से फेटफ के मेंबर पर निर्भर करता है, ना कि भारत पर। ओके गाइस, तो ये था पूरा टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। पाकिस्तान को फेटफ की ग्रे लिस्ट में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर पाकिस्तान को फेटफ की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है तो इससे भारत को क्या फायदा होगा, उसे भी आप लोग अपने शब्दों में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि जितनी बार आप चीजों को लिखते हैं उतनी बार आप चीजों को याद रखते हैं। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, तब तक स्टे ट्यून्ड, हैव अ गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।